स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र के नतीजों पर, मतलब हम उम्मीद क्या करते हैं और मिलता क्या है। हाँ, हमारे पास जो स्रोत सामग्री है लोकतंत्र के परिणाम और आकलन से जुड़ी, वो इसी सवाल को देखती है। और अक्सर सुनने में आता है कि भाई लोकतंत्र सबसे अच्छा है, समानता है ना, गरिमा, बेहतर फैसले लेने का तरीका, गलतियां सुधारने का मौका, झगड़े सुलझाने का तरीका, ये सब। बिल्कुल, लेकिन एक पेच है ना, कागज पर तो सब बढ़िया लगता है। हाँ, पर असल जिंदगी में लोग अक्सर उतने संतुष्ट नहीं होते। तो आज हम इसी गैप को समझने की कोशिश करेंगे। सरकार कैसी है, पैसा रुपया, बराबरी, समाज में तालमेल और आजादी इज्जत, इन सब पैमानों पर। ठीक है, तो सबसे पहले पकड़ते हैं सरकार वाला मुद्दा। एक सरकार जो जवाबदेह हो, लोगों की सुने और वैध हो, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट। हाँ, ये सबसे बुनियादी उम्मीद है। लेकिन यहाँ फौरन एक सवाल आता है, क्या लोकतांत्रिक सरकारें तेज होती हैं? अक्सर तो नहीं लगती। बहस मुबाहिसे में टाइम तो जाता है। सही कहा। गैर लोकतांत्रिक सरकारें शायद ज्यादा तेजी से फैसले ले लें, पर लोकतंत्र में जो प्रक्रिया होती है ना, बहस वाली, उससे फैसले ज्यादातर लोगों को मंजूर होते हैं और शायद ज्यादा असरदार भी। और पारदर्शिता, मतलब ये कि हमें पता चले सरकार कर क्या रही है। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है कि नागरिक देख सकें, जांच सकें कि फैसले कैसे हो रहे हैं। तो इसको नापेंगे कैसे? शायद नियमित चुनाव, निष्पक्ष चुनाव। हाँ, निष्पक्ष चुनाव, खुली बहस का माहौल, सूचना का अधिकार, ये सब जरूरी पैमाने हैं। और असलियत में कैसा प्रदर्शन रहा है लोकतंत्र का इन पैमानों पर? देखा जाए तो मिला जुला है। चुनाव करवाने, बहस के लिए मंच बनाने में तो ठीक रहे हैं, पर सबको बराबरी का मौका मिले या हर मुद्दे पर खुली बहस हो, इसमें थोड़ी कमी है। और जानकारी देना, सूचना का अधिकार, उस मामले में भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है ज्यादातर जगहों पर। और देखिए, भ्रष्टाचार की समस्या तो है ही, लोगों की जरूरतें नजरअंदाज हो जाती हैं, ये भी दिखता है। ये दिक्कतें तो हैं, पर फिर भी एक बात है, लोकतंत्र वैध सरकार होती है, लोगों की अपनी सरकार। बिल्कुल, इसीलिए शायद तमाम कमियों के बावजूद दुनिया भर में इसे इतना समर्थन मिलता है। दक्षिण एशिया के आंकड़े भी यही दिखाते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई सरकार की बात। अब आते हैं पैसे पर, आर्थिक विकास और असमानता। हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या लोकतंत्र मतलब बेहतर आर्थिक तरक्की? लगता तो यही है, पर क्या सच में ऐसा है? यहाँ आंकड़े थोड़े चौंकाते हैं। अगर हम 1950 से 2000 का दौर देखें, तो तानाशाही वाले देशों की औसत विकास दर थोड़ी सी बेहतर रही है लोकतांत्रिक देशों से। अच्छा, थोड़ी सी बेहतर। हाँ, पर ये पूरी कहानी नहीं है। अगर आप सिर्फ गरीब देशों को देखें तो ये अंतर लगभग खत्म हो जाता है। विकास असल में कई चीजों पर निर्भर करता है: आबादी, दुनिया के हालात, सरकार की नीतियां। मतलब लोकतंत्र अकेले गारंटी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर आता है असमानता का सवाल। उम्मीद तो होती है कि लोकतंत्र में आर्थिक खाई कम होगी। हाँ, क्योंकि राजनैतिक बराबरी तो है, वोट तो सबका बराबर है। पर आर्थिक बराबरी, असलियत यह है कि कई जगह ये असमानता बढ़ी है। कुछ ही लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा जमा हो रहा है। और गरीब, उनके लिए बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल है। जैसे स्रोत में दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील का जिक्र है। वहां ऊपर के 20% लोग 60% से ज्यादा कमा रहे हैं और नीचे के 20% के हिस्से में 3% से भी कम है। ओह, डेनमार्क, हंगरी जैसे देशों में शायद बेहतर है। हाँ, वहां स्थिति काफी बेहतर है। तो मतलब ये निकलता है कि लोकतंत्र गरीबी कम करने में बहुत सफल नहीं रहे हैं, भले ही वोट देने वाले ज्यादातर गरीब हों, जैसे बांग्लादेश का उदाहरण है। ये वाकई एक चुनौती है। अच्छा, अब बात करते हैं समाज की। अलग अलग तरह के लोग, विविधता, उनको साथ लेके चलने में लोकतंत्र कैसा है? हाँ, यहाँ लोकतंत्र का एक मजबूत पक्ष दिखता है। लोकतंत्र क्या करता है, वो मतभेदों को, झगड़ों को संभालने के लिए एक तरीका, एक प्रक्रिया देता है। मतलब बातचीत से हल निकालने का रास्ता नहीं है। बहुमत को अल्पसंख्यकों के साथ काम करना होगा, उनकी बात सुननी होगी। और दूसरी शर्त? दूसरी ये कि सत्ता हमेशा एक ही धर्म या भाषा या नस्ल के समूह के हाथ में ना रहे। सबको लगना चाहिए कि वह हमारा भी नंबर आ सकता है, हम भी कभी बहुमत में हो सकते हैं। ये जरूरी है। और आखिर में शायद सबसे अहम, नागरिकों की इज्जत और आजादी, डिग्निटी एंड फ्रीडम। इस मामले में तो देखिए, लोकतंत्र किसी भी दूसरी व्यवस्था से बहुत आगे है। हर इंसान की इज्जत, उसकी आजादी का जो ख्याल है,
वही तो लोकतंत्र की जान है। भले ही जमीन पर पूरी तरह ना उतरा हो। हाँ, भले ही भेदभाव खत्म ना हुआ हो, पर सिद्धांत तो यही है। और इसी सिद्धांत की वजह से जो समूह दबे हुए थे, महिलाएं हों या जाति के आधार पर भेदभाव झेलने वाले लोग हों, उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने का एक नैतिक और कानूनी आधार मिलता है। ये ताकत तानाशाही में नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर काफी मिलीजुली है। लोकतंत्र उम्मीदों और हकीकत का एक जटिल मिश्रण है। जवाबदेही, आर्थिक बराबरी, इन सब पर शायद हमेशा खरा नहीं उतरता। हाँ, पर ये वैधता देता है, समाज को जोड़ने का तरीका देता है और सबसे बढ़कर इंसान की गरिमा और आजादी को अहमियत देता है। और एक दिलचस्प बात आपने कही थी स्रोत के हवाले से कि लोकतंत्र की परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। हाँ, जैसे जैसे लोगों को कुछ मिलता है, उनकी उम्मीदें और बढ़ जाती हैं, वो और मांगते हैं और आलोचना करते हैं। तो ये जो असंतोष है, ये शिकायतें, ये असल में भलाई नहीं, अच्छाई है। एक तरह से हाँ, ये दिखाता है कि लोग अब सिर्फ प्रजा नहीं, नागरिक बन गए हैं, जागरूक नागरिक जो सवाल पूछ सकते हैं। वाह, ये सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। तो चलिए इसी विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। लोगों की ये बढ़ती उम्मीदें और शिकायतें, क्या ये लोकतंत्र की ताकत हैं या उसकी कमजोरियां जिन पर लगातार काम करने की जरूरत है?